योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना की। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव खत्म हो चुका है। अब सभी को 8 फरवरी का इंतजार, नतीजों का ऐलान आएगा। तो ये इसी सबके बीच योगी फैक्टर अहम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और मिल्कीपुर में पूरा दम लगाया। वहां पर कैंपेनिंग की। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे दिल्ली में बदलाव का इशारा कर रहे हैं। लेकिन सब के बीच आज योगी आदित्यनाथ जुटे शक्ति आराधना। मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, शक्ति साधना, मिल्कीपुर के नतीजे आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक प्रदेश उत्तराखंड पहुंचे, जहां गढ़वाल में उन्होंने शक्ति साधना की और मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र में नजर आए। सिर पर टोपी और भगवा वस्त्र पहनकर उन्होंने विधि विधान से वासनी देवी की पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच योगी आदित्यनाथ देवी की प्रतिमा के सामने बैठे और प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। दरअसल चुनाव के नतीजों से पहले योगी की शक्ति साधना के कई मायने हैं, जिसे आप 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पहली तस्वीर आज की है। योगी आदित्यनाथ गढ़वाल के मानगढ़ वासनी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और माता की आराधना की। दूसरी तस्वीर 21 नवंबर 2024 की है। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक 2 दिन पहले की, जब सीएम योगी ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की थी। जब 23 नवंबर 2024 को नतीजे सामने आए तो यूपी के उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। नवंबर 2024 में यूपी में हुए उपचुनाव में 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर आरएलडी को जीत मिली थी। और अब जबकि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी आने हैं, उससे ठीक 2 दिन पहले सीएम योगी की शक्ति साधना काफी कुछ कहती है। इस बीच 5 जनवरी को दिल्ली और मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल ने बड़े बदलाव का अनुमान लगाया। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में आपको 33 से 38 सीट का अनुमान लगाया गया, जबकि बीजेपी को 31 से 36 सीटें मिलने का अनुमान लगा। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 0 से 2 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं अगर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो एआई सर्वे में एसपी को झटका लगता दिख रहा है। यहां 52% लोगों ने बीजेपी और 48% लोगों ने एसपी पर भरोसा जताया है। दरअसल सीएम योगी ने दिल्ली और मिल्कीपुर में पूरा जोर लगाया था। अकेले दिल्ली में योगी ने 4 दिन में 14 रैलियां की थी, जबकि मिल्कीपुर में खुद तो मोर्चा संभाले ही थे, अपनी कोर टीम भी उतार दी थी। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। हालांकि एग्जिट पोल में तो मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत नजर आ रही है, लेकिन सीएम योगी देवी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।